हमने कहा देश की नीतियां, देश का किसान जो कभी बैल से खेती करता था, जब उसने बैल के लिए गाय नहीं पाली क्योंकि ट्रैक्टर आ गया। जिस किसान ने बैल के लिए गाय नहीं पाली, जिस किसान ने दूध के लिए गाय नहीं पाली, वो किसान गौमूत्र के लिए गाय नहीं पालेगा। दुनिया में, इस देश में कोई अगर माई का लाल हो किसान जो कहे कि हम गाय के पेशाब के लिए गाय पालेंगे तो हमको बता दे। गाय मेरी माता है, धरती माता, गौ माता, अपनी जन्म देने वाली माता। इसमें कोई संदेह नहीं कि गाय मेरी माता है। और क्यों माता है? क्योंकि मैकेनाइजेशन के पहले तक, जब से धरती शुरू हुई, जब से मानव सभ्यता है, तो हमारा पूरा जीवन बैल पर ही आधारित था, गाय पर ही आधारित था। बैल के बिना हम खेती नहीं कर सकते थे, इसलिए गाय पूजनीय थी। गाय का दूध बहुत अच्छा था, इसलिए गाय पूजनीय थी। आज की तारीख में क्या है? किसी जो गाय का प्रेमी हो, बहुत खतरनाक जो गौ प्रेमी हो और शहर में रहता हो, जो दूधिया से दूध लेता है, भैंस का कितने रुपया? 70 रुपये लीटर। अगर वो दूधिया उस गौ प्रेमी वाले व्यक्ति से कहे कि बाबूजी अब भैंस का दूध नहीं है, गाय का दूध है, गाय का दूध अब कल से देंगे, तो कहता है सुनो सुनो सो, गाय का दूध क्या हिसाब दोगे? बोले रेट वही रहेगा। तो क्या कहता है लेने वाला? 30-35 रुपया में दो तो ले। गाय का प्रेमी है, गाय की वकालत करता है, लेकिन गाय का दूध लेने में, 70 रुपये लीटर लेने में उसकी हवा खिसकती है। क्यों भाई? तुम ही तो कहते हो गाय मेरी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय का दूध अमृत है, तो अमृत 70 रुपये लीटर में क्यों नहीं ले सकते? कोई लेने को तैयार। अब गौ पालक जो गाय पालता है, उसका बेचारे का दूध 30 रुपया 25 रुपया किलो बिकेगा गांव में, तो गाय क्यों पालेगा? भैंसिया पालेगा। और जब नीतियां हमारी ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर आधारित कृषि यंत्रों पर अनुदान देंगी, तो गाय भैंस मतलब बैल कोई क्यों खेती करेगा? आज देश में जो 1 हेक्टेयर का धान गेहूं उगाने वाला किसान है, धान और गेहूं समझना, वो साल में 10 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी खरीदता है। 1 बोरी डीएपी पर 3000 की सब्सिडी है, 15,000 की सब्सिडी मिल गई, और 1 बोरी डीएपी पर 2000 की सब्सिडी है, तो 20,000 की सब्सिडी। यानी जो किसान यूरिया डीएपी डाल के खेती करेगा, उसको सरकार 35,000 रुपया 1 हेक्टेयर पर सब्सिडी दे रही है। और जो किसान यूरिया डीएपी ना ले और नेचुरल फार्मिंग करे, तो सरकार को उसको 35,000 देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? अगर सरकार उस किसान को भी 35,000 दे जो यूरिया डीएपी नहीं लेगा, तो अभी देखिए देश का किसान कितने जल्दी प्राकृतिक खेती की ओर आता है। अभी क्या हो रहा है? अभी जाने अनजाने जो धरती को खराब करेगा उसको सब्सिडी, जो जमीन के नीचे का पानी लूटेगा उसको सब्सिडी, यानी बिजली का बिल नहीं लगेगा। मोटर दबा दो, बटन दबा दो हरे रंग की, चलने दो ट्यूबवेल, चाहे जितना पानी बहाओ, हम तुमको बिलें नहीं लेंगे। तो भूगर्भ जल स्तर नीचे जा रहा है। मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती के लिए किसानों से कि अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य उज्जवल बनाना है, कोई लालच नहीं है। मैं एक ही चीज कहता हूं कि अगर अपने बच्चों से मोहब्बत है किसी को भी, तो हर व्यक्ति को प्राकृतिक खेती की मुहिम में आना पड़ेगा, किसान को भी, नीतियों को भी, मशीनरी को भी। क्योंकि अगर नहीं आए और ये पेस्टिसाइड वाला खाना, यूरिया वाला खाना मैं खाता रहा, तो प्रसाद, असली प्रसाद कहते हैं कि भगवान को जब हम कोई भोग चढ़ाते हैं तो भगवान हमको प्रसाद देता है। भगवान को जो चढ़ावा चढ़ाएंगे, भगवान उसी प्रकार का हमको प्रसाद। अब हमने अपनी जमीन में गेहूं बोया तो गेहूं ही मिलेगा प्रसाद में। गेहूं के साथ यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर बोया तो वो भी मिलेगा प्रसाद के साथ।
गेहूं में मैंने बीडीसाइड डाला, इंसेक्टिसाइड डाला, तो वो भी मिलेगा हमको प्रसाद के साथ। तो आपकी रोटी में क्या है? गेहूं भी है, फर्टिलाइजर भी है, बीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी है। आपके सब्जियों में क्या है? टमाटर भी है, कोराजिन भी है, डीएपी भी है, क्लोरोपाइरीफास भी है, M45 भी है। तो हम लोग ऐसे समझें कि थोड़ी देर के लिए कि हम खेती क्यों करते हैं? खेती हम करते हैं, भगवान हमको खूबसूरत प्रसाद दे, ऐसा प्रसाद दे जिससे मेरा तन और मन हेल्दी रहे, शरीर स्वस्थ रहे और मन स्वस्थ रहे। लेकिन भगवान को मैंने ऐसी चीज़ें चढ़ाई खेती करते समय, चूंकि रुपए के लालच में, कि भगवान ने मेरे प्रसाद में, अब भगवान की मजबूरी है। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, दुर्गा जी के मंदिर जाइए, शंकर जी के मंदिर जाइए, और मंदिर के बाहर जो नकली मिठाई बना रहा था डालडा की, चर्बी की, आज के लड्डू में क्या है? आज खोए की मिठाई कहीं है क्या? सिंथेटिक खोया है, सिंथेटिक पनीर है, सिंथेटिक डालडा है, यानी चर्बी भी है, मोबियाइल भी है। तो आपने बाहर से 150 रुपया किलो में लड्डू लिया, अंदर मंदिर के पहुंचे, पुजारी ने भगवान जी के चरणों में स्पर्श कराया, 4 लड्डू निकाल दिए, बाकी आपको लौटा दिया। तो प्रसाद में क्या दिया भगवान ने? जो ले गए थे वही तो दिया। ठीक इसी प्रकार खेती है। हम इस धरती में, जमीन में जो चढ़ाएंगे, जिस भाव के साथ चढ़ाएंगे, वही हमको जमीन वापस। तो प्राकृतिक खेती इसलिए करनी है कि ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बने। जमीन बंजर हो गई, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, कौन बचाएगा आपको? जैसे आज हम केमिकल खा खा करके बीमार हो गए, कौन बचाएगा? कोई डॉक्टर पैदा हुआ है संसार में? अगर कोई व्यक्ति इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड, यूरिया, डीएपी, पोटास वाला खाना खा रहा है और इस खाने के कारण उसको कोई भी बीमारी हो गई है, तो मैं दावा करता हूं दुनिया में कोई माई का लाल डॉक्टर पैदा नहीं हुआ जो आपकी मर्ज को ठीक कर दे। कारण, मर्ज का कारण तो कंटिन्यू जिंदा है ना। अगर मैं हेल्दी खाया होता, भगवान को सही चढ़ावा चढ़ाया होता, फिर भगवान से हमको सही प्रसाद मिला होता, तो हम बीमार होते ही नहीं। बीमारी कहाँ है मित्र? बीमारी कागज के नोट में है, समस्या कागज के नोट में है। हर व्यक्ति को कागज का नोट चाहिए, एट एनी कास्ट। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, नेता हो, किसान हो, व्यापारी हो, ठेकेदार हो, माफिया हो, सबको क्या चाहिए? कागज का नोट चाहिए। ना किसी को हेल्थ चाहिए, ना किसी को शांति चाहिए, ना किसी को खुशियां चाहिए। किसी को मानवता से मोहब्बत नहीं, किसी को प्रकृति से मोहब्बत नहीं। सबको किससे मोहब्बत है? कागज के नोट से। अब जैसे मैं ये बात कहता हूं तो कई लोग कहते हैं कि सच्चान साहब, कागज के नोट की तो आज की तारीख में जरूरत है। हमने कहा है, लेकिन वो पवित्र काम करने से भी मिलेगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, 17वीं शताब्दी तक भारत के हर किसान के घर में सोने चांदी गड़ा होता था। तब यूरिया डीएपी तो नहीं था, जब पेस्टिसाइड तो नहीं थे, तब बोरिंग का पानी तो नहीं निकालते, लेकिन सोना चांदी था। भगवान की पूजा अगर सच्चे दिल से की जाएगी ना, तो आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, समृद्धि भी मिलेगी और लक्ष्मी भी मिलेगी। लक्ष्मी के पहले गणेश है। अगर गणेश के साथ, गणेश का मतलब है ज्ञान, अगर ज्ञान है खेती का, भगवान का, तब जो लक्ष्मी आएगी वो आपको सुख देगी, शांति देगी, समृद्धि देगी। और अगर ज्ञान नहीं है खेती में, अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि ट्रैक्टर से जोत दो, गेहूं बो दो, जमीन के नीचे का पानी निकाल लो, यूरिया डीएपी डाल दो, बीडीसाइड डाल के खरपतवारों को मार दो, पेस्टिसाइड डाल दो, कीड़ा लगे तो इंसेक्टिसाइड डाल दो। तो ये क्या है? ये सारा का सारा अज्ञान है, अधर्म है, बेवकूफ़ी है,
और बेवकूफ एक कुकर्म है, सारा का सारा क्या कुकर्म है। तो कर्मों का फल, जब मैं ज्ञानी था तो मैं कर्म करता था, कर्मों का फल मीठा होता था। मैं हंसता था, मुस्कुराता था, गाता था, बजाता था, सोना चांदी था। और आज क्या हो गया? चूंकि मैं कुकर्म कर रहा हूं। कुकर्म नहीं है जमीन में यूरिया डीएपी डालना, जमीन में कीड़ा मारने की दवाई डालना, जमीन में खरपतवार घास मारने की दवा डालना, ये कुकर्म नहीं है। ये कीड़ा किसने बनाया? भगवान ने। ये खरपतवार किसने बनाए? धरती माँ ने उगाए। किसके लिए उगाए? धरती माँ है, माँ सबकी है। धरती पर जितने भी जीव रहते हैं सबकी माँ है, सबका उसको लालन पालन करना है। इंसान की सबसे बड़ी अज्ञानता है कि धरती मेरे बाप की है, धरती मेरे लिए है, यहाँ और किसी को रहने का कोई अधिकार। इसका मतलब पंच महाभूत या भगवान बेवकूफ था? जिनको आज का ज्ञानी इंसान मारना चाहता उनको भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था। इल्ली को, माऊ को, क्यों, चिड़िया को भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था, दीमक को। लेकिन भगवान ने तो बनाया। तो दो चीजें, या तो भगवान बेवकूफ है या हम बेवकूफ हैं। अब ये स्वीकार कर लेना है कि भगवान बेवकूफ है कि हम। कौन बेवकूफ है? आप बेवकूफ हैं, हम लोग बेवकूफ हैं। ईश्वर बेवकूफ नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। परमात्मा ने इस धरती पर जितनी भी रचनाएं रची उन सब के यहाँ होने का कोई ना कोई प्रयोजन है। अकारण यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम नहीं समझ पाए वो बात अलग है, वो मेरा पागलपन है, वो मेरी अज्ञानता कि मैं नहीं जानता। तो तुम नहीं जानते हो तो इसका क्या मतलब है? भगवान पागल है। तो हमको किसी भी इकाई को मारने का कोई, नेचुरल फार्मिंग में अक्सर मैं कहता हूँ, अब हमको जो यहाँ से जीवामृत ले गए, संजीवनी बनाना सीख गए, फिर वहाँ जा कर के खेती करते हैं, जीवामृत डालते हैं, संजीवनी भी डालते हैं, फिर कहते हैं साहब धान की जड़ में सूंडी लगी है, इसका कोई दवाई बताओ। तो हमने कहा ले आओ पेस्टिसाइड डाल दो भाई। तुम्हारा मन नहीं मानता है ना, तुमको मृत्यु अच्छी लगती है ना, तुमको जहर खाना अच्छा लगता है तो डाल दो दवाई। नहीं वो तो साहब नहीं डालेंगे। तो हमने कहा फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं अक्सर कहता हूं कि विनोद कुमार सचान के साथ वो व्यक्ति चले जिसका दिल मजबूत हो, जिसको भगवान पर आस्था हो, भगवान पर विश्वास हो। और भगवान पर विश्वास पहले आप करेंगे, भगवान की पूजा यथार्थ में करेंगे, धरती को बंजर नहीं होने देंगे, धरती में कार्बनिक पदार्थ डाल देंगे, धरती में जीवामृत डालेंगे। धरती में कार्बनिक पदार्थ डाल लेंगे, ये कार्बनिक पदार्थ है और ये जीवाणु हैं। अब ये जीवाणु जब इस कार्बनिक पदार्थ में ऐसे मैंने डाल दिए तो इस कार्बन को खाएंगे और ये मरेंगे और जीवांश निकलेगा। जीवांश फसलों का भोजन है। वेद में कहा गया है जीव है जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन, जीव ही जीव का भोजन है। हमें यूरिया की डीएपी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो निश्चित रूप से बेवकूफ़ी है कि जमीन को जो चाहिए वो जमीन बना लेती है, बस आप उसको बनाने दो। जैसे मैं कहता हूँ बारिश के दिनों में धरती माता अपना श्रृंगार करती है, कर रही है ना। इस समय देख लीजिए चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अब इस हरियाली को मैं बीडीसाइड डाल के अगर मार चुका होता तो गड़बड़ हो गया। तो माँ ने उगाया अपने लिए ताकि आपको रबी का जब सीजन आएगा तो रबी में भरपूर पैदावार दे सके, इसलिए माँ ने उगाया है। और हम क्या कह रहे हैं, उड़द की फसल में घास खड़ी, इसको मारना जरूरी है। तो घास को तो मार दिए, उड़द को काट के खलिहान पर ले आए, उड़द 10 किलो अपने लिए रख दिया, 2 कुंटल बेच दिया, और जो उड़द का भूसा था, टटुआ था, उसमें माचिस की तिल्ली लगा के आग लगा दिया। अब बताइए धरती माँ कब तक देगी, कितना देगी? दे सकती है? नहीं दे सकती। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।